नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने अभी फिर एक ऑपरेशन सिंदूर के की चर्चा जब तक लोकसभा में हो रही है, शायद हमें उस पर चर्चा करना पड़े। तो एक बार फिर से कुछ संक्षिप्त में जो लोकसभा में राज्यसभा में हुआ उस संक्षिप्त सार आपके सामने रखूँगा। उसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कुछ बात लगे तो आप टिप्पणी भी अवश्य कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस लोकसभा राज्यसभा में ऑपरेशन सिंधु की चर्चा के लिए जो जोर दिया विपक्ष ने, वो उनकी बहुत बड़ी भूल थी। एक टेक्निकल भूल थी, टेक्निकल नहीं थी, टेक्टिकल भूल थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, जयशंकर जी ने, सभी ने, अनुराग ठाकुर ने भी एक शुरू में एक बात कही जिस पे हमने शायद ध्यान नहीं दिया हो, ये जनता ने ध्यान नहीं दिया हो। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंधु पे चर्चा की मांग की, हमने उनकी बात को माना, चर्चा कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया, उसका ब्यौरा दें। कितने विमान गिरे पाकिस्तान के, कितनी उनकी ड्रोन को हमने गिराया, हमने कितने उनके अड्डे पे आक्रमण किया, कितने व्यक्ति मारे गए, कितने सैनिक मारे गए, कितने आतंकवादी मारे। इस तरह के प्रश्न पूछने के बजाय वो ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। अब ये राहुल गांधी शुरू से ऑपरेशन ब्लू स्टार का जब जब स्थगित हुआ, पॉज किया मोदी सरकार ने, उसके बाद उनका एक ही रोक रहा है। इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, मैंने उसमें यही कहा था कि अभी ऑपरेशन ब्लू स्टार प्रारंभ हुआ है तो विपक्ष निस्संदेह सरकार को साथ दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार के साथ है, एक सुर में सभी ने कहा आप जो भी करेंगे हम साथ देंगे। मगर जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होगा, माहौल ठंडा होगा, तब यही विपक्ष के लोग सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और यही हुआ। जैसे ऑपरेशन सिंधु खत्म हुआ, विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसकी पहल ट्रंप ने की थी। अब मोदी जी और विदेश मंत्रालय ने, हमारी सैन्य व्यवस्था ने, सब ने स्पष्ट किया कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो बंद हुआ है, पाकिस्तान के डीजीएमओ के कॉल आने पर उनके आत्मसमर्पण के बाद बंद किया है। मगर ट्रंप ने बोल दिया सो बोल दिया, तो अब इसको उनको तो बहाना चाहिए विपक्ष को। उन्हें इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा किया और इसी बात पर वो अड़े रहे और अभी भी लोकसभा राज्यसभा में वो इसी बात पर अड़े रहे कि ट्रंप ने इतनी बार कहा कि उन्होंने संधि कराया, उन्होंने विराम कराया, जबकि एक बार ट्रंप स्वीकार कर चुके थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। मगर फिर से ट्रंप को न जाने क्या आ गया, क्या धुन चढ़ी कि फिर से वो बोलने लगे और विपक्ष उसी के सहारे नैया पार करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि मोदी जी स्पष्ट कर चुके, राजनाथ सिंह जी स्पष्ट को, जो हमारी सेना ने स्पष्ट किया, जयशंकर जी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करने के लिए कॉल जो आया था वो पाकिस्तान के डीजीएमओ से आया था। उन्होंने आत्मसमर्पण किया और हमने उनको स्वीकार किया था। एक जो डीजीएमओ का आत्मसमर्पण ही था, पाकिस्तान की सेना का आत्मसमर्पण था। और सबसे बड़ी बात जो हमने देखा राहुल गांधी को बोलते हुए, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, भाव भंगिमा थी, बहुत ही एक अधकचरे नेता की तरह थी। वो अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, वो हाथ हिला हिला के पहलवानों की तरह बात कर रहे थे, वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं दिखा रहे थे। वो ऐसा समझते थे कि जाल में फेंक रहा हूँ, मोदी जाल में फंसेंगे ही, बस जाल को फेंकना है, मोदी को फंसाना है और फिर आगे हम देखेंगे। उसके पहले एक जाल उन्होंने फेंका था धनखड़ जी के थ्रू माध्यम से, वो जाल उनका काम नहीं आया, धनखड़ जी को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। अब ये दूसरा जाल,
उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक ही बार कह रहे थे कि अगर ट्रंप ने झूठ बोला है तो मोदी जी कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये बहुत ही ओछी हरकत थी राहुल गांधी की। ये मोदी जी से कहलाना चाहते थे, मोदी जी कहे भाषा में कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से वो कहलाना चाहते थे। ये ऐसी हरकत डिप्लोमेसी में नहीं चलती, राजनयिक संबंधों में इस तरह की बात नहीं होती, खासकर उस देशों से जिसके हमारे अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं, जिनसे हमारा व्यापार हो रहा है, जिनसे हमारा कोई शत्रुता नहीं। ये भाषा हम पाकिस्तान के विरुद्ध यूज़ कर सकते हैं, मगर अमेरिका के विरुद्ध कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, ये शब्द भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। इसलिए मोदी जी ने यही कहा कि किसी भी राष्ट्र का इसमें नाम नहीं था, किसी ने भी हमसे नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो। हमने खुद ने किया। डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ से जो फ़ोन आया उसके बाद हमारे डीजीएमओ ने विचार विमर्श किया और बाद में यह स्थगित हुआ। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी विपक्ष की मांग। और ये वो पार्टी है जिसने 50-60 साल तक राज किया है। स्वयं राहुल गांधी मनमोहन सिंह की सरकार में काफ़ी सक्रिय थे, हालांकि उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया था, मगर डिफेक्टो वही मंत्री थे। डिफेक्टो और छाया में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी और छाया में राहुल गांधी सर्वे सर्वा थे। इससे वो ये नहीं कह सकते कि उनको अनुभव नहीं है, वो ये नहीं कह सकते, या डिप्लोमेसी का या राजनीतिक संबंधों का, कूटनीतिक संबंधों का उन्हें ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। कोई बहाना नहीं। बातें तो करते जैसे कि जन्म से ही प्रधानमंत्री का काम सीख के आए हो, इस तरह की तो बातें करते। तो ये इतनी बड़ी बात क्या वो नहीं जानते थे? वो जानते थे, मगर वो जानबूझकर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मोदी जी को फंसाया जाए। मोदी जी आवेश में आकर ये बोल दे कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उनको ये बुलवाना चाहते थे कि मोदी जी यही बोले। वो दे रहे थे वाक्य कि ये बोलो, हमारा लिखा हुआ बोलो। ये बहुत ही एक गलत प्रेसिडेंट था। दूसरा, गगोई पे अमित शाह बोला, अच्छा तंज का सा क्या पाकिस्तान आप सीमा पे गए हो क्या? पाकिस्तान की सीमा पे गए हो क्या? पाकिस्तान तो कई बार आप जाके आए, क्योंकि उनके पाकिस्तान की जो दौरे थे वो शंकास्पद थे। शंकास्पद है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने उनको शंका के घेरे में डाल रखा है। तो उसका संदर्भ लेते हुए अमित शाह ने उनको बहुत बड़ा तंज कसा कि क्या पाकिस्तान गए? पाकिस्तान की सीमा पे गए हो क्या? पाकिस्तान कई बार गए। तो एक बहुत बड़ा तंज था, इशारा था कि तुम्हारे हरकतों से हम वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं कि तुम क्या करते हो। अब ये अलग बात है कि वो पाकिस्तान जाके क्या करते थे, किससे मिलते थे। जैसे मणिशंकर अय्यर भी पाकिस्तान जाते थे, उन्होंने पाकिस्तान टीवी पर ये कहा था कि पाकिस्तान वालों से कि आप हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने के लिए। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो एक शत्रु राष्ट्र है उसके पास आप जाके बोल रहे हो कि हमारे प्रधानमंत्री को हटाने के लिए मदद कीजिए, और ये बात का मुख्य विपक्ष पार्टी, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो पाकिस्तान ने उनकी इस बात को ध्यान में रखे हुए किया भी से कुछ। उन्होंने जो पहले पुलवामा किया था वो इसी को ध्यान में रख के किया था कि चुनाव के एन वक्त तो पुलवामा करेंगे तो मोदी जी कुछ कर तो पाएंगे नहीं, और उससे मोदी जी की छवि खराब होगी और चुनाव में उनको हार मिलेगी। मगर मोदी जी ने उड़ी अटैक करके ऐसा पूरा किया और चुनाव भारी जीत से जीत गया है, भारी मतों से। ऐसे और राहुल गांधी के बारे में आप जानते ही, वो अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जाके आते हैं और वहाँ खुलेआम बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है, और आप अमेरिका और यूरोपीय यूनियन वाले चुप बैठे हो, खामोश बैठे हो, आपको कुछ करना चाहिए। यानी वो सीधा बोल रहे हैं कि आप आओ, हस्तक्षेप करो। ये ऐसी बात हुई जैसे पुराने ज़माने में जो राजाओं का ज़माना था, एक राजा दूसरे राज्य को
अटैक के लिए बुलाता था। अभी कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को जयचंद ने बुलाया, मगर ये भी विवादास्पद चीज़ है। इसके बाद में ऐसे उल्लेख बाहर आ रहे हैं कि जयचंद ने नहीं बुलाया था, उसे चिश्ती ने, चिश्ती जो अजमेर की जो चिश्ती की दरगाह है, जो मज़ार है, उस चिश्ती ने मोहम्मद गौरी को खत लिखा था कि तुम आओ एक बार फिर। हालांकि 17 बार मात खा चुका था, फिर भी वो वापस आया और इस बार पता नहीं कैसे वो जीत गया और पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाए गए और वगैरह वगैरह, जो भी वो आप जानते हैं। तो ये ऐसी कहानी थी कि आप आओ हमारे देश में, हस्तक्षेप करो ताकि मोदी सरकार चली जाए और मैं वापस बैठ जाऊँ। एक कहते हैं ना कठपुतली की सरकार, अगर कोई विदेशी ताकत आके आपकी सरकार बदलेगी, वो किसी को बिठाएगी तो वो कठपुतली बैठेगी। जैसे इराक में जो सरकार थी सद्दाम हुसैन के जाने के बाद, वो कठपुतली की सरकार थी अमेरिका की। अफगानिस्तान में जो सरकार थी वो अमेरिका की कठपुतली सरकार थी। अफगानिस्तान में उसके पहले जो सरकार थी, सोवियत यूनियन की सेना आई 80 के दशक की बात है ये, तो वो जो सेना थी वो भी सोवियत यूनियन की कठपुतली थी। तो जो सरकार आएगी, हस्तक्षेप करेगी, सरकार बदलेगी और वहाँ नई सरकार बिठाएगी, तो वो स्वतंत्र सरकार नहीं होगी, वो कठपुतली की सरकार होगी। यानी कि राहुल गांधी कठपुतली बनने को भी तैयार थे विदेशी सहायता से। जिस पार्टी ने देश की आज़ादी के लड़ाई लड़ने का जिम्मा लिया और लड़ाई लड़ी, उन्होंने लड़ाई में नेतृत्व किया, वो देश के उस पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता विदेश में जाके उन्हीं लोगों से कहता है कि एक बार फिर आओ, हमारी सरकार गिराओ और मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। और कांग्रेस क्यों चाहती है ऐसा, क्यों फिर से आना चाहती है? इससे नहीं कि उन्हें सत्ता से उनको प्यार है ही, मगर देश से प्यार नहीं है। वो देश का अच्छा नहीं सोच सकते। उन्होंने 50-60 वर्षों में जो राज किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बादी की तरफ ही ले गए। वो किसी भी तरह, मैं एक बार फिर उसके पहले भी एक बार वीडियो में कह चुका हूँ कि उन्होंने वही काम किया जितना उन्हें सत्ता पे आने का के लिए ज़रूरी था। बस सत्ता प्राप्ति के लिए जो करना चाहिए वो उन्होंने किया, उन्होंने वो काम किया। बाकी देश को ज़रूरत है, अगर सड़क देश को ज़रूरत है तो उन्होंने नहीं बनाई, सड़क उनको ज़रूरत है उन्होंने बनाई, जिसी भी बनाई, टूटी फूटी, बड़ी लंबी चौड़ी, जो भी हो। जो अंग्रेजों ने किया वही काम कांग्रेस ने किया 50-60 वर्षों तक, और फिर से उन्हें वही काम करना है। मगर इस बार देश की जनता जागरूक है। मुझे विश्वास है कि अगले चुनाव में भी कांग्रेस को जीत नहीं मिलेगी। एक ऐसी अनहोनी घटना होगी 2024 के चुनाव में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। वो एक, मैं कहता हूँ, एक करेक्शन मोड था कि थोड़ा अति उत्साह, अति आत्मविश्वास में आकर या थोड़ी टेक्टिकल भूल करके उन्होंने कुछ सीटें गंवाई और स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, फिर भी सरकार बन गई, ये अच्छा हुआ। अन्यथा अगर सरकार ना बनती और कांग्रेस की सरकार होती या विपक्ष की सरकार होती तो देश की हालत गर्त में चली जाती। ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थक हूँ, मैं भी कभी कांग्रेस का समर्थक रहा हूँ, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का समर्थक रहा हूँ। मगर जब राजनीतिक परिपक्वता आती है, परिस्थितियों को समझने की क्षमता आती है, तो मालूम पड़ता है कि कौन सही कौन गलत। इससे दोस्तों, आज ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जो चर्चा हुई, मैं विश्वास करता हूँ कि अब शायद चर्चा अंत का समय, चर्चा का अंत हो चुका होगा, अंत आ गया, अब काम आगे बढ़ेगा, इससे उम्मीद करता हूँ। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर से आपको निवेदन करता हूँ कि अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फिर शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आप टिप्पणी भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया नहीं आया, मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा आपको। धन्यवाद। जय भारत।